हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम आपको एक सुंदर पर्वत पर ले जा रहे हैं। हमारी अभी की यूके ट्रिप में हम स्कॉटलैंड भी गए थे। स्कॉटलैंड उत्तरी यूके का एक बहुत ही सुंदर पहाड़ियों का प्रदेश है। हमने स्कॉटलैंड के पर्वत बेन नेविस पर चढ़ाई करने का निर्धार किया। हम 5 साथियों सुबह के 7 बजे बेन नेविस पर्वत के एंट्री पॉइंट विजिटर्स सेंटर पर आ पहुंचे, जहां से हमने चढ़ाई शुरू की। Hey, 23rd of July, and it's 9:43 in the AM, and we are about to climb Ben Nevis. Ben Nevis is the highest mountain in Scotland. It towers at 1,345 meters, which is 4,404 feet. So not only is the highest in Scotland, but the highest in the United Kingdom. It takes approximately 8 hours to climb up and down. Today we will see how long it takes us. See you later. Your expression, Kaushik bhai. Oh, I feel great. I hope I feel the same on the way down. Thank you. Yeah, I feel good and yeah, Hopefully you'll be smiling on the way down. yes. Saroj. I'm very much happy. This is my first experience. आइए बेन नेविस पर्वत की कुछ जानकारी लेते हैं। बेन नेविस की ऊंचाई 1345 मीटर यानी कि 4413 फीट है, जो ब्रिटेन का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। शिखर आमतौर पर अपने आधार की तुलना में 10 सेल्सियस डिग्री ठंडा रहता है। उत्तर पश्चिम हाईलैंड्स में फोर्ट विलियम शहर के पास और ग्रैम्पियन पर्वत श्रृंखला के हिस्से में प्रसिद्ध पर्वत प्रतिवर्ष करीब 1,25,000 क्लाइंबर्स को आकर्षित करती है। चाहे आप घूमने फिरने के शौकीन हो या आपको सुंदर परिदृश्य पसंद हो, तो दी बेन को आपकी स्कॉटिश बकेट सूची में सबसे ऊपर स्थान मिलने की संभावना है। फोर्ट विलियम शहर बेन नेविस के तल पर स्थित है। हम एक सुंदर विला में ठहरे हैं। यातायात के आधार पर कार द्वारा ग्लासगो से लगभग 2-3 घंटे में और एडिनबर्ग से 3-4 घंटे में आप पहुंच सकते हो। आप ग्लासगो से फोर्ट विलियम या लंदन ह्यूस्टन से कैलेडोनियन स्लीपर के लिए सीधी ट्रेन भी पकड़ सकते हैं। एक सीधी सिटी लिंक 914 बस सेवा भी है, जो ग्लासगो में बुकानन बस स्टेशन से प्रस्थान करती है और फोर्ट विलियम बस स्टेशन पर समाप्त होती है। पहाड़ तक सबसे आसान मार्ग ट्रैक बेन नेविस विजिटर सेंटर पार्क से शुरू होता है, जो ग्लेन नेविस के पूर्व की ओर फोर्ट विलियम शहर के केंद्र से लगभग 2 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से लगभग 20 मीटर ऊपर है। पर्वत की चढ़ाई में शिखर तक टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, पर यह रास्ते से दिखते दृश्यों कुछ अलौकिक है। हम इस तरह के पर्वत आरोहण अभियान में प्रथम बार शामिल हुए हैं। एक तरह से खूब रोमांचित और खूब साहस भरा अभियान लग रहा है। पहाड़ी रास्ते पर वापसी की कुल दूरी 16 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में आमतौर पर 6 से 8 घंटे लगते हैं, लेकिन इसमें अधिक समय भी लग सकता है। पहाड़ से नीचे उतरते समय कई दुर्घटनाएं घटित होती है, क्योंकि उतरना चढ़ाई की तरह ही कठिन और थका देने वाला हो सकता है। यह मौसम बहुत परिवर्तनशील होता है और शिखर का तापमान पर्वत के आधार की तुलना में काफ़ी ठंडा हो सकता है। इसलिए स्थानीय पर्वतीय मौसम पूर्वानुमान की जांच करके ही पर्वत पर चढ़ाई करनी चाहिए। साथ में सुनिश्चित करें कि आप अपने साथ पर्याप्त भोजन और पानी ले जा रहे हैं।
हमने भी हमारे भोजन और पानी की व्यवस्था साथ ही कर ली थी। अपना सारा कूड़ा कचरा अपने साथ ही पहाड़ से नीचे लाना पड़ता है और इसके बारे में सारे यात्रीगण खूब ध्यान रखते हैं। शिखर की एक अनूठी विशेषता पुरानी वेधशाला है, जिसे 1883 में खोला गया था। इसने लगभग 20 वर्षों तक प्रति घंटा मौसम संबंधी डेटा प्रदान किया, जिसमें ब्रिटेन के पर्वतीय मौसम के बारे में अब तक की सबसे उपयोगी जानकारी दर्ज की गई। यह 1904 में बंद हो गया और अब खंडहर हो चुका है, लेकिन आपात स्थिति में आश्रय के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। यह एक लंबी और कठिन चढ़ाई है और अगले दिन आपके पैर अकड़ सकते हैं, लेकिन जब आप यूनाइटेड किंगडम के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ते हैं तो उपलब्धि की भावना को पार करना काफी कठिन होता है। हमने कई पर्वत आरोहकों को अपने पेट के साथ भी ऊपर जाते हुए देखा। हाँ, यदि आपका कुत्ता लंबी सैर का आनंद लेता है तो इसे आप साथ बेन नेविस पर्वत के शिखर तक ले जा सकते हैं। कुत्तों को आगे रखना सबसे अच्छा है, खासकर जब रास्ते पैदल चलने वालों से व्यस्त हो। इसके अलावा मार्ग के कुछ हिस्सों में असमान भूभाग, डरावने और ढीले पत्थर होंगे जो कुछ कुत्तों के लिए मुश्किल हो सकते हैं।
जब हम चोटी के कुछ एक चौथाई ऊंचाई शेष रहने के अंतर पर आए तब चढ़ाई कुछ कठिन थी, इसलिए हम वहीं रुक गए और शिखर तक नहीं पहुंच पाए। जबकि हमारे 3 साथी राज, कौशिक और उर्रव शिखर के चोटी तक निर्धारित समय पर पहुंच गए और वहां से वापस निकल गए। उनके शिखर पहुंचने के दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ से हमने हमारी चढ़ाई खत्म कर दी और पर्वत से वापस लौटने निकल पड़े। आप शायद सोचेंगे कि पर्वत से उतरना आसान होगा, किंतु पर्वत से उतरना काफ़ी कठिन लगा, क्योंकि काफ़ी पत्थरों से वापस गुजरना था और आप गुरुत्वाकर्षण के बल से कुछ गति से नीचे आते हो। तब यह ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं आप फिसल ना पड़े। आखिर हम बेन नेविस पर्वत से नीचे वापस आ गए। हमारा यह पर्वत आरोहण का अनुभव खूब रोमांचक व साहसिक रहा। आशा है कि आपको हमारा यह व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट रखें। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो ऐसे कई ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार जगह को लेकर। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।